प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनको याद जो करते होए तुम्हारा काम, इनको याद जो करते होए तुम्हारा काम। यह सुपना उतरे दिल से, तुम पाओ बका आराम। राजीव महाराज कह रहे हैं कि परम धाम को याद करके, मुझे याद करके तुम्हारा सब काम यहाँ पूरा हो जाएगा और ये सुपना हमारा हट जाएगा। हमारी सुरता राज्य के चरणों में लगी रहेगी और तुम्हें परम धाम में आराम मिलेगा, मतलब उनके सुखों में बहुत आराम मिलेगा। तो आज हम सब सुंदर साथ मिलके रंग महल के सामने हमने जो कल शोभा देखी थी, 7 वन, जमुना जी, केल का पुल और बट का पुल, ये शोभा जमुना जी के आसपास जितनी रौसे हैं सब शोभा देखी। अब एक शोभा कल रह गई थी, वो थी बट के घाट की। ये सुंदर साथ जी कल हमने देखी थी, ये जमुना जी। अभी सुंदर साथ हमारे साथ आएंगे, वो रिवाइज भी करवाएंगे। अभी मैं बट का घाट की शोभा समझाऊंगी। ये रह गई थी हमारी कि ड्योरियां कर ली थी ये चारों रो से, अभी उसको रिवाइज भी करवाएंगे मिलके। तो बट का घाट जो ये बना हुआ है पाल और वन के रोस के ऊपर, जो ये हमारे पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, ये कितनी भूम है? 5 भूम छठी चांदनी। तो हमारे वन आए थे 7, तो उनके सामने ये सब घाट आ जाते हैं। यानी कि केल के सामने जो ये पेड़ पड़ते हैं तो केले के हो जाते हैं, लिबोई के सामने पड़ते हैं तो ये लिबोई के बन जाते हैं, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। अब बट की जगह यहाँ से जो ये 5 पेड़ हैं ये मुड़ जाएंगे इधर की साइड और कुंज निकुंज से होते हुए ये बट का रूप धारण ले लेते हैं। यानी कि ये बट का जो वन है वो कुंज निकुंज वन ने जगह ले ली है। दोबारा समझते हैं, हमारे 7 वन हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। अब हम ये सोचेंगे कि वो बट का वन कहाँ गया, तो बट का वन कौन किसने जगह ले ली है? कुंज निकुंज की जगह पर। और जो ये 5 पेड़ हैं यहाँ से मुड़ जाएंगे, ये पेड़ मुड़ के और ये बट के वन का जगह ले लेंगे, ये बट के वन की जगह ले लेंगे ये वृक्ष। अब ये बट का घाट आया कैसे है? ये वन यहाँ से चले और इधर मुड़ गए, ये कुंज निकुंज के वन है। अभी इसको और थोड़ा डिटेल में जब कुंज निकुंज के वन करेंगे तो ये शोभा दोबारा से हम समझ लेंगे। और एक और शोभा कल हम सुंदर साथ ने केल पुल की शोभा भी करी थी, बट के घाट की करते हैं अभी। केल वन में केल का जो पुल था, यहाँ पे एक भूल हुई थी हम सुंदर साथ से, यानी कि मेरे से भूल हुई थी कि ये हमारा ये जो केल पुल है 5 भूम छठी चांदनी, और इस पर क्या शोभा आई है? 11 थंब नीचे इसके जमीन से, यानी कि यमुना जी की तहरटी से उठते हैं और ऊपर 11 थंबों की 11 हारें आती हैं, इनके अंदर झूले। कल एक शोभा बताई थी कि इसका जो छज्जा है ये कितने मंदिर बड़ा है? ये किनार के जो छज्जे हैं ये 50 मंदिर का छज्जा बड़ा। और यहाँ पे भी
थंब लगे हैं इस छज्जे के किनार पर, लेकिन हिंडोले नहीं आए हैं यहाँ पे। कल गलती ये हुई थी, हमने यहाँ पे बोला था कि थंब नहीं आए हैं। अब सुंदर साथ को ये पता होना चाहिए कि किनार पर जो छज्जा बड़ा है यहाँ पे थंब आए हैं, उसमें हिंडोले नहीं आए हैं। बस हिंडोले अंदर आएंगे सारे हमारे। 220 एक भूम पे हिंडोले होते हैं। तो ये हमारी जमीन का लेवल वाला दूसरी भूम, मतलब कि इसको चाहे आप ग्राउंड कह लो तो ये फर्स्ट फ्लोर हो जाता है। तो कैसे भी समझो नीचे छज्जा नहीं है, इस भूम से हमारा छज्जा बड़ा है। क्योंकि लैंग्वेज का फर्क हो जाता है कि कोई इसको ग्राउंड कहता है तो हम कह देते हैं कि पहली है, ये दूसरी है। ठीक है, तो ये इस जगह छज्जा नहीं बढ़ा, नीचे ये दूसरी इस वाली छत से स्टार्ट हो जाता है छज्जा बढ़ना, ये 5वीं तक पूरा छज्जा बढ़ जाता है। और उस छज्जे के किनार पे भी थंब आएंगे, उसमें हिंडोले नहीं आएंगे, बाकी सब जगह हिंडोले आएंगे। तो हम किनार पे मेहराबें बन जाएंगी, तो मेहराबों में खड़े होके जमुना जी के दर्शन करते हैं। तो ये केलपुल को अब चलते हैं बट का घाट हमारा कैसे आया है। ये बट का घाट है। अब यहाँ पे बट का वन नहीं आया, उसकी जगह यहाँ पे बट का घाट आया। अब उस घाट की शोभा कैसे बनेगी, सब सुंदर साथ मन में आराम से रोसों की चौड़ाई बोलेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगी पीछे पीछे आप दिल में बोलोगे। हमारी जल रोस आई है वो कितने मंदिर की है, 250 मंदिर की। ठीक है, और हमारी 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये आ जाती है पाल। पाल हमारी 250 मंदिर की, और वन की रोस 250 मंदिर की। अब जो ये बट का घाट आया है, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाया। तो जगह कौन सी ली, पाल की ले ली 250 और 250 ले ली वन रोज की। तो टोटल कितनी हो गई, 500 मंदिर की लंबी चौड़ी एक चबूतरा उठा दिया। इस चबूतरे के मध्य में पेड़ बट का वृक्ष है, जो जिसकी डालियां पूरे हमारे इस चबूतरे को घेरी हुई हैं। वो कैसे, क्योंकि इसमें जो बडवाइयां हैं, पूरा पेड़ ऐसे फैल जाता है, बट का जो वृक्ष होता है वो फैलता है, तो पूरा चबूतरा हमारा कवर हो जाता है। तो और उसमें जो जड़ें लटकती हैं उसके अंदर हिंडोले लग जाते हैं। कल आशीष ने दिखाया था बट का वृक्ष कैसा होता है, तो उसके अंदर हिंडोले लग जाते हैं। तो ये हमारा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और इसकी भूम कितनी गई है, 5 भूम छठी चांदनी। और ये वाले वृक्ष भी हमारे कितने गए थे, 5 भूम छठी चांदनी। ये पुल भी हमारा 5 भूम छठी चांदनी। तो इसका सब का मिलान होएगा। अभी सुंदर साथ लीला करके लीला के बारे में अभी बोलेंगे तो अच्छे से ये समझ आ जाएगी। अब जो इसकी प्रत्येक भूम है उसमें हिंडोले कैसे आएंगे, ये शोभा देखते हैं। ये देखो, ये हमारा बट का वृक्ष, ये वाला, ये बट का वृक्ष। इसकी 9 मेहराबे में 9 मतलब कि 9 मेहराबों में 8 हिंडोले। तो एक भूम में हमारे हो जाते हैं, गिनती नहीं याद करनी, काफी सारे हिंडोले हैं। जो जड़ें लटकती हैं उनमें मेहराबों में हिंडोले ही हिंडोले, बहुत सारे हिंडोले। तो यहाँ पे हम हिंडोलों में राज्य के साथ यहाँ पे आनंद करते हैं। ये 5 भूम छठी चांदनी, इसकी पेड़ों की जड़ें जो होती है वो मेहराब का रूप धारण कर लेती है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं तो उल्टी सीधी जड़ें हमें नजर आती हैं, लेकिन परम धाम का ये बट का वृक्ष है। और बट का कल बातूनी अर्थ भी सब सुंदर साथ ने समझा था। तो ये परम धाम का वृक्ष है, तो इसकी बराबर से सुंदरता से बिल्कुल मेहराबें निकलेंगी और सुंदर हिंडोले बट के घाट के। तो ये शोभा हमारी बट के घाट की, 5 भूम छठी चांदनी, और इसके एक भूम में 144 हिंडोले, इस तरह से बहुत सारे हिंडोले। ये शोभा, पूरी शोभा आप देख सकते हो। ये वाली जो हमने कल करी थी, केलपुल की जो थोड़ी मिस्टेक थी वो आज हम सबने मिलके ठीक करी है।
तो सब इसको याद करेंगे कि छज्जा जो निकला है उसमें भी थंब आए हैं और थंब में हिंडोले नहीं है, मतलब मेहराब में, बाकी सब अंदर हिंडोले आए हैं। ये बट का घाट इधर भी है और उधर की साइड भी है। तो अब हम इस सारे जमुना जी के आसपास की लीलाओं को सुनेंगे। सुमन सुमन जी हैं हमारे साथ, तो पूरी लीलाओं का वर्णन करेंगी। सुमन भाभी आप आओ। अनम्यूट कर देना सोनू उनको। किसको करना है? सुमन ग्रोवर। एक सेकंड। हाँ मैंने लिख के दिया था, सुमन ग्रोवर जी। हाँ जी किया है। हाँ जी आप कैमरा ऑन कर दो सुमन भाभी। अनम्यूट हो पा रहा है सुमन? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हो जी गया। वो अनम्यूट है। हाँ जी हो गया जी, हो गया। हाँ कैमरा जी ऑन करो अपना। हाँ हो गया। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ नक्शा ये डालूं, ये ठीक है नक्शा? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हाँ ठीक है बोलो। रंग महल के पूर्व दिशा में जमुना जी आई हैं। जल रोंस के साथ लगती पाल, जो कि एक हीरे की है, अत्यंत चमकीली, दर्पण के समान साफ, बेशुमार ज्योति लिए हुई है। इस पाल पर बड़ोबन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। इन वृक्षों के तले अलग अलग हैं, परंतु ऊपर से एक छतरी के समान आई हैं। ये ऊपर से सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इन पेड़ों पर अनेक पशु पक्षी बैठे हैं, जो धनी का गुणगान करते हैं। हर एक पेड़ में अनेकों पुतलियों के चित्रामन हैं, जो आपस में गान करती हैं, नाच करती हैं, कूदती हैं, सखियों से नैना जोड़ती हैं, हंसती हैं। इस तरह से पेड़ों की पुतलियां पाल पर भी दौड़ती हैं। कई रथों में सवार होकर हक हादी रूहों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हम रूहों का दामन पकड़कर नाचती हैं, नचाती हैं। इस तरह से हक हादी रूहों को रिझावती हैं। इन वृक्षों की डालियां जमुना जी के जल पर लटक रही हैं। मध्य में कई रंगों के फूल खिले हैं और इन वृक्षों में सुंदर झूले हैं। इस पाल पर खूब खुशहालियों ने हक हादी रूहों के लिए कई तरह के बाजार सजाए हुए हैं। इसमें खूब खुशहालियां कई तरह के मेवे लिए बैठी हैं। ये श्री राज, श्री ठाकुरानी जी वह सुंदर साथ का दीदार पाकर ही खुश होती हैं। कई जुदे जुदे बाजारों में जुदी जुदी जिनसे लेकर हक हादी रूहों के इंतजार में हैं। हक यहाँ पर हादी श्यामा जी के गले में गलबैया डाले विहार करते हैं। कभी श्री राज श्यामा जी शेरों पर बैठते हैं और शेरों को दौड़ाते लड़ाते हैं, तो कभी हंस, मोर आदि पक्षी सबको अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ते हैं। ये उड़कर ऊपर कलसों पर बैठते हैं। ये पक्षी इन्हें अपनी पीठ से उतारना नहीं चाहते। ये उड़कर कभी हौज कौसर की तरफ चले जाते हैं। इस तरह ये पाल हजारों पेड़, कोटान कोट खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियों से भरी रहती है। और मध्य में हक हादी रूहें शोभायमान हैं और बहुत आनंद करते हैं। यहाँ हम कृष्ण पक्ष की एकम की 2 पहर रहते हैं। श्री जमुना जी का जल
दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा, आसमान लो रोशन बहता चला जाता है। श्री जमुना जी अत्यंत मीठी, सुहावनी, सुंदर गर्जना करती है। सातों घाटों के दोनों तरफ दो पुल, केल पुल और बट का पुल शोभायमान है, जो कि एक हीरे का बना है और 5 भौम छठी चांदनी लिए हुए है। हर भौम में हिंडोले लगे हैं। सखियां यहाँ झूले झूलते हुए तो कभी चांदनी से ही जमुना जी में कूद जाती हैं। सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट आया है, जिसकी चांदनी पर सुंदर सिंहासन लगे हैं, बैठकें लगी हैं। सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ यहाँ बैठकर बहते जल का आनंद लेती हैं। कोई सखी धनी के आगे नाच करती है तो कोई उमंग से गान करती है। धनी भी सखियों के संग नाचते हैं, गाते हैं, बाजंत्र बजाते हैं। ज्यों ज्यों जल लहरा ले वही, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत। कई विध तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवत। पाट घाट की सारी शोभा जल में झलकती है। लगता है नीचे जल में दूसरा ब्रह्मांड बन जाता है। जमुना जी के जल में सखियों के सिंगार की परछाई लहरें लेती हैं और उन लहरों का प्रकाश आसमान तक फैला है। धनी के साथ जमुना जी में झीलना। सब सखियां एक दूसरे को जल में धकेलती हैं, तो कुछ सखियां धनी की तरफ हो जाती हैं तो कुछ श्री श्यामा जी की ओर। तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर जल डालती हैं। कभी धनी अपनी सखियों के साथ जल में भागते हैं तो कभी श्यामा जी सब सखियों को लेकर जल में भागती हैं। धनी अकेले रह जाते हैं तो वे इस तरह से जल उछालते हैं कि सब सखियां जल से निकलकर पाल पर भागती हैं। कभी कभी राज श्यामा जी जल के ऊपर दौड़ते हैं तो कभी कभी जहाजों में बैठकर जमुना जी में दूर दूर जाते हैं। तो कभी मगरमच्छों, सर्पों, जल के जानवरों पर बैठकर अनेक विध से जल क्रीड़ा करते हैं। इसी तरह से धनी के साथ अनेक विध से जल क्रीड़ा के रूहों को बहुत सुख होता है और एक घड़ी बीत जाती है। अब एक घड़ी श्री राज श्यामा जी व सखियों ने जल रोंस पर आई दिहोरियों में मन चाहा सिंगार किया। 4-4 सखियां श्री राज जी का, 4-4 सखियां श्यामा जी का सिंगार कराती हैं और बीच बीच में श्री श्यामा जी को आप धनी सिंगार कराते हैं तो कभी श्री श्यामा जी धनी को सिंगार कराती हैं। अपने हाथों से मुख बीड़ा देते हैं। श्री राज श्री ठकुरानी जी संध्या समय सिंगार सज के रंग महल की तरफ सुखपालों में चल देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी पूरी हमने जमुना जी के आसपास जो सारी लीलाएं क्या क्या होती हैं, इन पाट घाट पे ड्योरियों में कैसे श्रृंगार होता है, कैसे हम झूला लेते हैं, वन रोंस पे हमारे सुखपाल उतरते हैं, तो ये सारी शोभा सुने। अब हमने सुंदर साथ जी हमारे अब एक बारी और थोड़ा सा रिवाइज करना है कि सुंदर साथ को बिल्कुल पाट घाट अच्छे से आ जाए।
ड्योरियां क्या आई हैं, रोसे कैसे आई हैं, 4 रोसों का वर्णन किस तरह से आया है। ममता जी हमारे साथ आओ, ये पूरी जमुना जी की 4 रोसे हैं, उनका वर्णन एक बारी फिर से, क्योंकि कोई शोभा ये रहनी नहीं चाहिए। उसके बाद श्रुति जी आएंगी, केल पुल का वर्णन करेंगी और बट के घाट का। ये 4 रोसे जमुना जी के पास जो आई हैं, और बीच में पाट घाट की शोभा का जैसे उनका दिल करे उस तरह से। ममता आप आओ, ममता को अनम्यूट कर दो आशीष। हाँ जी कर दिया जी ठीक है। दीदी। हाँ प्रणाम कर जी दिया। सुंदर सर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है आवाज, ममता बोलो। दीदी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। प्रणाम जी सुंदर सर जी। अच्छा दीदी, जलरौस का करें दीदी? हाँ जी बिल्कुल, जमुना जी के किसका साथ ये करना है? चारों रो से हाँ जमुना जी जी के साथ जो सुंदर चलती है। सर जी। जमुना जी से लगती हुई जलरौस आई है सुंदर सर जी, जो 250 मंदिर की चौड़ी है और इसमें 6 छुटक डोरियां ही हैं जो कमर भर ऊंची है, यानी कि 3 सीढ़ी ऊंची। इन छुटक डोरी में हम रूहें श्रृंगार करती हैं जब यमुना जी में झीलना करते हैं। और ठीक है। उससे साथ में लगती हुई पाल आई है जो कि कमर भर ऊंची है, यानी कि 3 सीढ़ी ऊंची। पाल पे जो शोभा आई है, इस पे बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें जा रही हैं, जो 5 भौं छठी चांदनी है। सुंदर साथ जी, उससे आगे वन रौस आई है। वन रौस यानी हम पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो वन रौस आएगी। वन रौस में हमारे सुखपाल उतरते हैं जब हम यमुना जी में के आसपास आते हैं, और ये भी 250 मंदिर की चौड़ी है। और इससे लगते हुए पुखराजी रौस आएगी। पुखराजी रौस 500 मंदिर की चौड़ी है, और इसकी शोभा है कि इसके कोने पर बड़ो वन के वृक्षों की हार जा रही है, जो कि 2-2 भौं की है, यानी 2 भौं तीसरी चांदनी। हाँ जी, और क्या बोलना है दीदी? हाँ ठीक है, पाट घाट ले चलती हूँ अभी और नक्शा डालते हैं। हाँ पाट जी घाट बोला, को भी और रिवाइज क्या करो। बोलना है? पाट घाट ममता, पाट घाट की हाँ शोभा। जी हाँ जी ठीक है। यमुना जी से लगता ठीक, जल रौस से यमुना जी लगता। में पाट घाट आया है जो कि 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसमें यमुना जी के नीचे थम 16 आए जो कि नीलवी के हैं। फिर ऊपर 12 थम आए हैं जो कि पूरब की दिशा में माणिक के हैं, और उत्तर दिशा में पीले रंग के हैं, और दक्षिण में, पश्चिम दिशा में हरे रंग के हैं। दक्षिण दिशा में हाँ जी हरे रंग के आगे, और पश्चिम में आगे और दक्षिण में सफेद रंग के, सफेद। क्योंकि सफेद रंग का बट का पुल है, इसलिए दक्षिण में बट का पुल है, इसलिए सफेद आए हैं। सुंदर साथ जी, और ऊपर चांदनी में गुमटी लगी है, दोहरी जिसको बोला है, ध्वज है, और कठेरा लगा हुआ है, जहाँ पर हम सब सुंदर साथ रूहें यहाँ पर बैठती है और नाना प्रकार की लीलाएं करती हैं। हाँ जी, और क्या बोलना है? बिल्कुल ठीक है ममता, हाँ बस ठीक है। हाँ दीदी हाँ बिल्कुल ठीक है? ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब केलपुल का वर्णन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्रुति आ जाओ, केलपुल का एक बार वर्णन करो, फिर हम आगे चलेंगे पट पीपल की चौकी, क्योंकि सब सुंदर साथ को अब 2-3 बार रिवाइज करा दिया है, तो ये चीजें हमारी काम आएंगी। ये जल की रौ से सब काम आगे जाके इससे हम सीख पाएंगे अच्छे से। अब श्रुति आ रही है, केलपुल का वर्णन करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आंटी आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रंग महल की पूर्व दिशा में यमुना जी के ऊपर
500 मंदिर, जैसे कि जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी आई है, तो 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर के चौड़े 2 पुल, केल पुल और बट पुल की शोभा आई है। दोनों की शोभा एक समान आई है। तो हम केल पुल की शोभा को देखते हैं। सर्वप्रथम जल की जमीन से, क्योंकि यमुना जी का जल एक भूम गहरा आया है, तो जल की जमीन से 11 खंभों की 11 हारे उठती हैं, जिनके मध्य में 10 घरनालों की शोभा आ जाती है। इन घरनालों से 10 धाराओं के रूप में श्री यमुना जी का जल प्रवाहित होता दिखाई देता है। इसके ऊपर प्रथम भूम में उन खंभों के ऊपर एक छत डल जाती है, जो कि प्रथम भूम बन जाती है। जैसे नीचे 11 खंभों की 11 हारे आई हैं, पुनः प्रथम भूम में 11 खंभों की 11 हारे आ जाती हैं, जिनके मध्य मेहराबें बन जाती हैं और मेहराबों में सुंदर हिंडोलों की शोभा आती है। इस प्रकार प्रथम भूम में 220 हिंडोले आ जाते हैं। जैसी प्रथम भूम की शोभा है, उसी समान ऊपर की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब भूमों की शोभा है, परंतु दूसरी से लेकर पांचवी भूम तक चारों तरफ 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा बड़ा है, जिसकी किनार पर थंब और कठेड़े तो आए हैं, किंतु हिंडोले नहीं आए हैं, और बाकी अंदर मध्य वाले खंभों में हिंडोले आए हैं। इसकी चांदनी पर चारों तरफ किनार पर कठेड़ा शोभायमान है और मध्य में सिंहासन व कुर्सियों की शोभा आई है। इसी प्रकार बटपुल की भी शोभा आई है। तो श्री यमुना जी पर ये दोनों पुल, केल पुल और बटपुल, हीरे की भांति जगमगाते हुए सुंदर महल के रूप में शोभा ले रहे हैं। कोई शोभा रही तो नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो चांदनी पर चढ़ना है श्रुति, वो कैसे चढ़ना है हमने? जो नीचे खंभ आए हैं 11 खंभों के 11 हारे, तो चांदनी पर जाने के लिए इन खंभों में ही सीढ़ियों की शोभा आई है। बिल्कुल। और जो छज्जे निकले हुए हैं बाहर, इनमें भी हम सब सखियां आकर श्री यमुना जी की शोभा को निहारते हैं छज्जों में। ठीक है, हाँ जी सुंदर साथ जी, अच्छे से ये वाली शोभा को हमने समझा जमुना जी की। अब हर सुंदर साथ का कोई भी संशय हो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सुंदर साथ, कि कोई भी शोभा यहाँ के जमुना जी के आसपास क्या नहीं समझ में आया, तो वो सारी शोभा हम क्वेश्चन आंसर पहले से ही आप बता दोगे तो एक दिन पहले सब कर सकते हैं। अब हमने चलना है रंग महल की दक्षिण दिशा में। इसलिए दूसरा नक्शा मैं एक बार डाल रही हूँ। पूर्व की दिशा हमने करी, पूर्व की दिशा में 7 वन, जमुना जी, केल का पुल, बट का पुल, पूरी 4 रोसे, बट का घाट, और पाल पर आए बड़ो वन के वृक्ष जो घाट का रूप धारण कर लेते हैं। जिस वन के सामने आते हैं वही वन, जैसे केल के सामने आएंगे तो वो केल के बन जाते हैं, तो वो घाट कहलाते हैं। तो उनके अंदर शोभा और भी गहरी है। तो हमारे पास जो नक्शे हैं हम उनमें जो हरदास महाराज जी के नक्शों से उन घाटों की और भी सुंदर और गहरा वर्णन है, पर लेकिन यहाँ सरलता से करा जा रहा है तो इजी रूप में हर शोभा को हम समझ पाए, वैसी शोभा में डूब पाए। तो ये हमारी पूर्व दिशा में, और ये अक्षरधाम जिसके ये हमारे 4 चांदनी चौक हैं। ये देखो हमारे रंग महल का एक चांदनी चौक, ये अक्षरधाम, ये दिख रहा है सबको। एक ये हमारा दक्षिण का चांदनी चौक उत्तर का, और इधर ये पूर्व और ये पश्चिम, ये अक्षरधाम के 4 चांदनी चौक। बाकी सब सेम वही शोभा होगी। तो इस तरह से हमारी पूर्व की सारी दिशा में जो जो शोभा आई थी वो इस तरह से पूरी हो गई, जिसमें हमने 16 हाथ के बच्चे भी ये दोनों ये भी समझे। अब चलते हैं हम रंग महल की दक्षिण दिशा में। सब सुंदर साथ ने याद किया था दक्षिण में क्या क्या आया है। सबसे पहले तो ये बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज के वन, हौज को तालाब और 24 हाथ का महल। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे आज? बट पीपल की चौकी जो रंग महल के बिल्कुल साथ लगती आई है। तो इसके लिए दूसरा नक्शा डालते हैं एक बारी, पर बाहरी शोभा एक आप देख लेंगे।
तो समझ आ जाएगी ये। पहले हम ये थोड़ी सुंदरता जो नक्शों की है कि ये आई कैसे हुई हैं, ये हमारी बट पीपल की चौकी, उसको एक बाहरी दृश्य यानी कि ये लगता कैसे है उस शोभा को देखेंगे, फिर दूसरे नक्शे से समझेंगे। सोनू, ये नक्शा ढंग से दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये चीज क्या है, कि आपको समझ आ रहा है ना कि क्या है ये रंग महल, ये नजर आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपको ठीक से दिख रहा है तो सब सुंदर सा आपको अच्छे से नजर आएगा। तो ये हमारा रंग महल इधर से दिख रहा है, तो दक्षिण की दिशा में ये हमारी बट पीपल की चौकी। तो यहाँ पे इसकी बाहरी शोभा यही है कि 4 भूम इसकी हैं, पूरी मतलब कि पूरी दक्षिण का जो हमारा ये अगिन कोना है, अगिन और नैऋत, यानी कि ये कोना और वो कोने से पूरी बट पीपल की चौकी वो पूरी घेरी हुई है। कितने मंदिर होते हैं इस दिशा में हमारे? 1500 मंदिर, पूरा एक पूरी दिशा ही पूरी ली हुई है बट पीपल की चौकी ने। और 500 मंदिर की ऐसे चौड़ाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर, पूर्व से पश्चिम पूरी रंग महल की दिशा एक पूरी घेर ली। तो ये शोभा, अभी सिर्फ खाली पिक्चर देखेंगे, फिर मैं उसको गहराई से समझाएंगे कि कैसे शोभा। ये देखो 4 भूम के हिंडोले ही हिंडोले हैं इसमें, और एक ये शोभा देखते हैं जिससे थोड़ा सा और पता चलेगा। ये रंग महल है और ये ऐसे हिंडोले 4 भूम के छज्जे ऐसे निकले हुए हैं बाहर। अभी इसको दूसरे नक्शे से समझेंगे। अभी हम एक बाहर की पिक्चर समझा दी है कि वो ऐसी होती है। नक्शा खोलती हूँ मैं। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा इस नक्शे से हमें कैसे समझना है, क्योंकि ये बाहर की पिक्चर मैंने दिखाई कि 4 भूम में झूले लगे हुए हैं पूरी दिशा। अब ये सबको दिख रही होगी, ये हमारी बाहरी हार मंदिर दक्षिण की साइड की। ये देखो ये मंदिर जा रहे हैं पूरे, ये मंदिर, ये वाली मंदिर पहली, ये दूसरे मंदिरों की हार है, बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ये पहली मंदिरों की हार ये वाली। और इसमें क्या शोभा आई थी? मंदिर के बाहर 2 दरवाजे थे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा। सब रिवाइज करते जाएंगे कि मंदिर के बाहर की क्या शोभा हमने समझी थी, और इसका कलर्ड पिक्चर भी दिखाया था मंदिरों का बहुत सुंदर, कि उसमें 6 जाली द्वार थे, 2 मेन गेट हमारे, और बीच वाले में एक झरोखा। तो ये हमारी मंदिरों की हार है। और ये क्या चल रहा है बीच में? धाम रोस। कितनी चलती थी ये धाम रोस हमारी? चौड़ी, एक मंदिर की चौड़ी। जब हम रंग महल से आते हैं, रंग महल से 100 सीढ़ी चढ़ते हैं, 2 चबूतरे आएंगे, तो कौन सी दिशा में मुड़ना है हमने? दक्षिण दिशा में, क्योंकि बट पीपल की चौकी कहाँ पे है? दक्षिण की दिशा में। तो उस परिक्रमा में दक्षिण से घूम जाओ। ये रही देखो, यहाँ से मेरा एरो चल रहा है, एरो ठीक दिख रहा है सोनू? छोटा तो नहीं दिख रहा ना? हाँ जी, ठीक दिख रहा है। हाँ ये देखो, यहाँ से हमने मुड़ना है, हम उधर से आ रहे हैं, 100 सीढ़ी चढ़े, उस चबूतरे पे चढ़े, फिर इधर से दक्षिण की दिशा में मुड़ जाओ। ये हमारी धाम रोस, ये वाली रोस चल रही है, इसके बीच में हमारे गुर्ज भी आएंगे, सब आएगा। अब ये रास्ता ये है। अब इसमें हमने देखना है कि बट पीपल की चौकी जमीन पर है। ये तो धाम रोस एक भूम ऊपर हो गया ना, लेकिन ये जमीन पर, जो पेड़ लगेगा वो जमीन से लगेगा ना, तो ये जमीन पे है। तो यहाँ से हमारे ये हांस कितने बनते हैं? पूरे
1500 मंदिर के कितने हांस बनेंगे? सबको बताया था रंग महल कितने हांस में आया है? 201 हांस में। तो एक दिशा के हांस कितने हुए थे इधर? 50 हांस। तो हमारी हर हांस से सीढ़ियां उतरेंगी नीचे जमीन पर, जहां पे हमने बट पीपल की चौकी में झूलने जाना है। तो जमीन पर उतरेंगी धाम रो से। देखो ये सीढ़ियां दिख रही है चांदों के द्वारा। चांदा सबको उस दिन समझाया था चांदे कैसे होते हैं। 16 हांस के चबच्चे में भी चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी थी कि दोनों साइड बीच में एक चबूतरा आ जाता है, दाएं बाएं दोनों दिशा में। जैसे गुम्मट जी की वह उदाहरण दिया था कि मंदिरों के बाहर भी वैसी सीढ़ियां हैं। तो ऐसे हमारी 50 सीढ़ियां उतरेंगी इस पूरी परिक्रमा से, धाम रोस से। सीढ़ियां नीचे उतर के हम जमीन पे आ जाएंगे। जमीन पे आ गए। अब हमने क्या देखा कि ये पूरी हमारी 1500 मंदिर की लंबी और ये 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी का पूरा एक जगह ली है उसने पूरी। धीरे धीरे समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि 1500 मंदिर की लंबी यानी कि पूरी दिशा दक्षिण की ले ली और 500 मंदिर हमारे ले लिए उत्तर से दक्षिण की जगह के। 500 मंदिर। और सब सुंदर साथ को पता है वन कितने चौड़े आए हैं हमारे? 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े। तो इसके सामने हमारा नारंगी वन पड़ता है, पूरा बिल्कुल बराबर है ये 500 मंदिर की जगह, और इसके सामने ही नारंगी का वन है। पंद्रह 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी। अब इसमें हमने क्या करना है? बट पीपल की चौकी क्यों कहा जाता है? कि इसमें जो एक चौक बनेगा, इसके चौक बनने हैं 15 की 5 हारें। 15 चौकों की 5 हारें। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5। इधर 15 चौक बना देंगे पूरी दिशा में। 1500 मंदिर हैं तो पूरा एक चौक कितने का हो गया? 100 मंदिर का एक चौक बन गया हमारा, एक चौक। और अब एक चौक की शोभा को समझते हैं कि इसमें लगा क्या हुआ है, कैसे हिंडोले आए हैं, क्या शोभा आई है। सबसे पहले तो एक चौक के चारों तरफ नहरें, ये नहरें दिख रही हैं सबको। अभी कलर्ड नक्शा भी दिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा अभी समझने के बाद वो पूरा एनिमेशन वाला नक्शा उससे बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा समझने के लिए ये नक्शा देखना जरूरी है कि 1500 मंदिर लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, और इसमें 15 की 5 हारें, तो 75 चौक बन गए। और नहरें कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 6 नहरें भी आई हैं, और आड़ी खड़ी नहरें पूरी हर एक चौक के चारों दिशाओं में नहरें घूम रही हैं। और नहरों के 4 कोनों पे हमारे चहबच्चे भी हैं। तो एक चौक में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटर में एक चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये वाला, ये देखो एक चबूतरा उठेगा 33 मंदिर का। और चबूतरा कहाँ पे उठा है? सब सुंदर साथ याद करेंगे, कहाँ उठा है? चांदनी लाल, चौक में। चांदनी चौक में लाल चबूतरा और लाल पेड़ और वृक्ष, लाल वृक्ष और हरा वृक्ष में जो चबूतरा था वो भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा था। तो हमारा एक चौक कितना हो गया? 100 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया। उस चौक में सेंटर में एक चबूतरा बनाया, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। और इस चबूतरे पे एक मंदिर का मोटा पेड़, जिसको कहते हैं ना बहुत मोटा पेड़, वो मोटा पेड़, एक मंदिर का मोटा पेड़। तो इसकी खासियत ये है कि एक चौक में बट का वृक्ष, एक चौक में पीपल का वृक्ष। तो इसको क्यों कहते हैं बट पीपल की चौकी? कि जो हमारे चौक यानी कि चबूतरा बनेगा, उस चबूतरे पे एक पेड़ तो बट का आएगा और एक पीपल का आएगा, और चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोने पे चहबच्चे। और अब जब पेड़ लग गया यहाँ पे,
तो आधी मेहराब बट की, आधी मेहराब पीपल की, और नहर के बीच में जो पुल आया है, हम कहाँ से बैठेंगे? पुल के ऊपर चढ़ के बीच में एक झूला लग जाएगा। ये बहुत मोटी मेहराब बनेगी, यानी कि पेड़ भी इतना मोटा है, एक मंदिर का मोटा। सोच के देखो कितना मोटा पेड़ बनेगा, तो मेहराब भी उतनी मोटी बनेगी, क्योंकि गिनती नहीं हम करा रहे, अभी शोभा में डुबो रहे हैं कि एक मंदिर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी विशालता दिल में आए कि बहुत मोटा पेड़ है ये बट का। बट का सबने देखा है, पेड़ होता ही बहुत मोटा है, और पीपल का भी बहुत मोटा पेड़ होता है, तो उसकी मेहराब भी मोटी बनेगी। तो नीचे ये हमारी नहर जा रही है, नहर के बीच में, हर नहर के बीच में पुल है, और इस चौक में उतरने के लिए चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और वो राउंड में भी सीढ़ियां। देखा था ना हमने 7 बन में भी, गोलाई में भी सीढ़ियां उतरी हुई थी, और बीच में भी सीढ़ियां थी। दोबारा से समझते हैं, अब इस बात को रिवाइज करते हैं अच्छे से। बट पीपल की चौकी रंग महल की दक्षिण दिशा में आई हुई है। ठीक है, अब दक्षिण दिशा में कैसे हमने रौंस से नीचे उतरना है, ये हमारी धाम की रौंस। सो सीढ़ियां चढ़ जाओ, साइड वाले 2 चबूतरों के ऊपर चढ़ के दक्षिण दिशा में मुड़ जाओ। यहाँ पे मुड़े तो हमें हर हाथ के बीच में सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। कोई सखी यहाँ से उतर जाओ, कोई सखी यहाँ से, कोई यहाँ से नीचे उतर जाओ, क्योंकि हमने कहाँ जाना है राजी के साथ? बट पीपल की चौकी पे झूला झूलने। तो इसकी शोभा कैसे आई है? 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी, ये हमारी यहाँ तक। और इसके चौक कितने बनेंगे? 15 चौकों की 5 हारें, ये वाले चौक। तो कुल टोटल चौक कितने हो गए? 75 चौक बन जाएंगे टोटल। कितने बन जाएंगे? 75 चौक। हाँ, 75। ब्लैक हो सकता है क्या? ये ब्लैक है, तुम्हें व्हाइट नजर आ रहा है? व्हाइट दिख रहा है, सबको व्हाइट दिख रहा है। सुंदर साथ बोल यही अच्छा, बात बोल कह रहे हैं। एक हाँ सेकंड जी। एक रुको। ही आशु शायद एक ही सुंदर साथ को दिख रहा है, क्योंकि हमें तो ब्लैक ही दिख रहा है। दिख अच्छा, रहा है? मुझे भी अब व्हाइट दिख रहा है। शायद फोन में व्हाइट दिखता हो, ऐसा कुछ। इधर भी ब्लैक है, आईपैड पे ब्लैक है। ब्लैक है, और मतलब सुंदर अंदर ना फिल नहीं किया हुआ। पहले जब मंदिरों की हार दिखा रहे थे तो ब्लैक था। ओके, अभी आउटलाइन आ रही है और अंदर जो फिलिंग नहीं हुई हुई, तो वो ना मिक्स हो रहा है, मर्ज हो रहा है थोड़ा सा। एक सेकंड रुको, मैं एक और एरो डाल के दिखाती हूँ। कुछ ऐसे सही लग रहा है तुम्हें व्हाइट? ये भी करके दिखाओ। नहीं, ये व्हाइट में व्हाइट हो गया। हाँ, व्हाइट पे व्हाइट हो जाएगा तो सही नहीं लगेगा। ये ठीक है, अब ठीक हो गया। अपने आप ठीक हो गया, ये देखो अब ठीक हो ठीक है गया। बिल्कुल। हाँ ठीक है। हम लोगों को जब सेम भी ही दिखाई दे रहा हाँ, कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो, है। मेन हाँ तो जी एरो दीदी, का काम है। सुंदर हाँ जी, साथ बोलो। जी ने लिखा भी है, कुछ को व्हाइट कुछ को ब्लैक दिखाई दे रहा ओके, अब देखो आप सब सुंदर साथ, कुछ ठीक हुआ? आ क्योंकि गया मैसेज कि अब ठीक हो गया है। ठीक हो गया। हाँ, मुझे ऐसे बता दिया करो तो मैं थोड़ा सा हिलजुल करके ठीक कर लूंगी। तो ये हमारा 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी बट पीपल की चौकी, जिसके हमारी 15 चौकों की 5 हारें, टोटल हमारे 75 चौक बनेंगे। एक चौक में क्या शोभा आएगी? सबसे पहले हम सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा बीच में चबूतरा उठेगा, और उसके सेंटर में एक मंदिर का मोटा पेड़, सबसे सेंटर में। तो क्योंकि ये पेड़ है ही मोटा, और इसकी भौम कितनी जानी है? 4 भौम 5वीं चांदनी। थोड़ा थोड़ा सा सब हम अपना लिखते भी जाएंगे ना, तो और फिर दोबारा यूट्यूब पे हम सुनेंगे भी, तो अच्छे से शोभा बस जाएगी। क्योंकि हम घर में यदि इसको नहीं देखेंगे तो शोभा नहीं बच सकती। चीज को हमने यहाँ भी समझना है और घर में भी करना है और पढ़ना भी है, सब नक्शे सबके पास है। तो सेंटर में हमारा एक चबूतरा कमर भर 33 मंदिर का, इसके बीच में एक मंदिर का मोटा पेड़, और इसकी बट की आधी मेराब, पीपल की आधी मेराब, और हर नहर के बीच में पुल है। हर नहर के बीच में पुल है। पुल पे हम आके ये झूलों में चढ़ेंगे। अब झूलों की विशेषता क्या है? ये वाले झूले खट छप्पर वाले हिंडोले हैं। और ये वाले झूले कहाँ पे आए थे खट छप्पर के? सब पीछे वाला सोचो, कहाँ पे आए थे ये वाले झूले? 7वीं और 8वीं भूम में। हाँ बिल्कुल, साथ साथ बोलो, जो सुंदर साथ हमारे अनम्यूट कर सकते हैं कि हमें और
पीछे वाले सुंदर साथ अपने घर बैठे बैठे भी मुंह से बोले कि 7वीं और 8वीं में भी खट चप्पर के हिंडोले थे और बट पीपल की चौकी में भी खट चप्पर के हिंडोले। तो ये हिंडोलों की शोभा ये अलग है। अब यहाँ से जो नहरें हैं उनके बीच में पुल और ये भोम जाएंगी। जैसे एक भोम पे जब छत पड़ी तो वो छत जो पड़ेगी ना वो सुंदर पत्तियों फूलों की छत होगी। अभी कलर नक्शे दिखाएंगे तो आपको एकदम से सब समझ आ जाएगा कि क्या बोला था, क्या समझ नहीं आ रहा, तो नक्शा देखने से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हमारी शोभा क्या रह गई है कि ये जो चहबच्चा है 16 हांस का, ये वाला अगिन और नैरित उधर वाला, और अब ये वाला चहबच्चा इस कोने पे भी आएगा। तो इस तरह से हमारे 4 चहबच्चे चारों कोने पे, ये तो रंग महल वाले आगे 2, लेकिन 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये वाले एक चहबच्चा यहाँ इस पे और एक उस कोने पे, पूरा 2 चहबच्चे पूरे यहाँ पे, पूरे टोटल 4 चहबच्चे आएंगे 16 हांस के। 16 हांस के ये चहबच्चे चारों दिशाओं में, और इनमें जो फुआरे आएंगे छोटे चहबच्चों में, इनमें से 5 फुआरे निकलेंगे। जैसे एक का इधर पड़ा, इधर पड़ी और इधर। जब हम झूला लेंगे तो पानी की फुआरों के बीच में जब झूला चल रहा होगा तो फुआरा नीचे हमारे पैरों में लगेगा, तो सुंदर आनंद हम इसका ले सकते हैं। जब लीलाओं का वर्णन करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे। एक चौक को देखो, ये अच्छे से बताया हुआ है, ये वाला चौक, इसमें सीढ़ियां भी दिखाई हैं। कैसे इस चौक से चारों दिशाओं में सीढ़ियां भी उतरी हैं, नहर के बीच में से भी सीढ़ी उतरी है। अब इसकी चले दूसरा नक्शा देखते हैं, कलर। अब जो समझाया है उसका कलर देखते हैं कैसा नक्शा है वो। आशु कलर नक्शा आ गया? हाँ जी, आ गया दीदी। ये देखो सुंदर साथ जी, एक एक छोटा पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे, और थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, रुको। ये ठीक है। ये देखो चारों तरफ नहरें, ये हमारा 100 मंदिर का एक चौक हो गया, ठीक है। बीच में सेंटर में 33 मंदिर का ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, और ये बीच में एक मंदिर का मोटा हमारा पेड़, चबूतरे पे सुंदर गिलम सीढ़ियों पे सब सुंदरता, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और इस पेड़ की क्या विशेषता है, इसमें दरवाजे खिड़कियां सीढ़ियां सब ऊपर जाने के लिए पूरे सब है। ये देखो कितनी मोटी मेहराब, इधर से आधी हमारी बट की, इधर की पीपल की, बीच में खट चप्पर के हिंडोले। देखो नहरें चल रही हैं और बीच में फुआरे। एक एक चीज को और अच्छे से देखते हैं। अब ये देखो नहर के ऊपर ही हमारा हिंडोला आएगा। सब अपने मोबाइल को जूम करेंगे, अच्छे से शोभा को देखेंगे। ये हमारा पेड़, पेड़ के बीच में हमारे दरवाजे खिड़कियां, देखो पशु पक्षी सब बीच में से खेल रहे हैं हमारे साथ। जब हम झूला लेते हैं तो नीचे यहाँ पुल है और फुआरे चल रहे हैं, तो बहुत आनंद आता है। झूले 4 ताली के हिंडोले ये लेते हैं। ये देखो अब ये वाली फोटो देखो, नीचे से समझ आ जाएगा। ये हमारा धाम चबूतरा, ये जमीन से हमारी, अब ये नहर के चबूतरे तो उठेंगे क्योंकि नहर है, तो नहर कमर भर गहरा हमारा इसमें चल रहा है। इसमें भोम भर गहरा नहीं है, इसमें कमर भर। जमुना जी कितनी गहरी है? भोम भर गहरी है। और यहाँ पे कितना जल आएगा? कमर भर गहरा जल आएगा। तो इसका चबूतरा भी ऐसे नहर का उठेगा, और नहर के आसपास हमारी पाल होएगी। जैसे अभी हमने जमुना जी की शोभा समझी ना,
उसके साथ जलरौंस चलती है और 3 सीढ़ियों पर पाल होती है। तो ये हमारी नहर की शोभा आसपास की वैसी होगी। मैं अभी गिनती नहीं बता रही, पर लेकिन शोभा सब वैसे ही समझेंगे जो जमुना जी। मान लो इसमें जो नहर है, नहर के साथ जलरौंस चल रही है और जलरौंस के साथ पाल चल रही है। थोड़ी सी ऊंची पाल होगी और नीचे नहर। और जो ये हमारा 16 हांस का जो ये चहबच्चा आया है, यहाँ से गुप्त रूप से यानी कि अंडरग्राउंड होके पानी पूरा सब पेड़ों में पानी अंडरग्राउंड होके चला जाता है। और एक शोभा और, ये नहरें सिर्फ नीचे आएंगी, ऊपर कोई नहर नहीं आएगी। ये देखो अब इसकी छत पड़ी यहाँ पे, तो सुंदर फूलों पत्तों की छत पड़ जाएगी। नहर सिर्फ नीचे, जो हमारी धाम की रोंस है ना नीचे, वहां नहरें चलेंगी। और यहाँ पे हम सोचेंगे कि ऊपर पानी कैसे जाएगा, तो पेड़ों में गुप्त रूप से पानी, सब पेड़ों में अंदर ही अंदर सब चलता है पानी। सीढ़ियां भी हैं, पानी भी ऊपर, सब कुछ चेतन है। तो ये पेड़ पत्तों की, ये देखो छत पड़ गई, ये पूरी छत पड़ी हुई है, चार चार भौम की पूरी छत। ये पूरी छत के ऊपर की शोभा। अब ऐसी पिक्चर देखो, पूरे साइड से हमारी पूरी 1500 मंदिर की लंबी और ऐसे पूरा 1500 मंदिर की चौड़ी, और ये छत देखो फूल पत्तों की इस तरह से शोभा। अब ये वाली शोभा भी देखो, आमने सामने कैसे हमारे झूले लगेंगे सामने से। सब सुंदर साथ को ये वाली शोभा समझ आई। 4 कोने पे 4 चहबच्चे जमीन पर, ठीक है। अब हमने चलना है इसकी चांदनी पर। 4 भौम, 5वीं चांदनी। ये झूले देखो, हर एक भौम में झूले। और क्लोज करते हैं, ये देखो। और जहां छत पड़ती गई घास पत्तों और फूलों की, और तने के बीच में पेड़ तना निकलता गया बीच बीच में से, पूरी 5वीं चांदनी पे हम पहुंच गए। अब चांदनी पे भी 4 चहबच्चे ऐसे 16 हांस के, पूरी चांदनी पे भी शोभा आएगी इसकी। ये चहबच्चे चांदनी पे भी हैं। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे जल कैसे आ रहा है, दिल में क्वेश्चन आ सकता है ना कि ये जल कहाँ से आया, ये वाला यहाँ पानी कैसे पहुंच गया। तो ये सब हमारे परमहंसों ने हमें बताया है कि यहाँ से गुप्त रूप से पानी इस लास्ट वाले पेड़ों से, जो कोने वाले पेड़ है ना ये वाले, एक ये पेड़ और एक ये पेड़, यहाँ से गुप्त रूप से पानी ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे चांदनी पे इस जगह पे जल खुल जाता है। और यहाँ पत्तों फूलों का कमर भर चबूतरा बनता है ऊपर, और इसमें भी सुंदर फुआरे, 5 फुआरे हमारे चलते हैं। ये शोभा। सब इसको आराम से देखेंगे, मैं धीरे धीरे पिक्चर चेंज करूंगी क्योंकि शोभा को दिल में बसाना है। एक एक चीज को दोबारा देखो। ये हमारा चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं में सुंदर सीढ़ियां, कलीन, एक मंदिर का मोटा पेड़ ऊपर गया है, और इसकी भौमें कितनी गई हैं, 4 भौम, 5वीं चांदनी। आधी मेहराब बट की, आधी पीपल की, दोनों मेहराब के बीच में एक चक्री लगी हुई है। हाँ, एक बात और याद आई कि यहाँ पे मोटी मेहराब में एक चक्री लगी है, यानी कि ये झूले पहले ऊपर होते हैं। हम सब रूहें जब आते हैं तो झूले चक्री खा के सब खुल जाते हैं। बहुत सुंदर सीन होता है जब रूहें यहाँ आती हैं, तो सब झूले ऐसे चक्री खाएंगे और नीचे बेड का रूप धारण कर लेते हैं। तो हम यहाँ बिल्कुल आराम से लेटने वाले झूले, बैठ के लो, खड़े के लो, ये सब इस तरह से चक्री बनी है बीच में। ये और गौर से देखो, ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर है ये वाली।
कितना सुंदर लग रहा है, पूरे झूले एकदम सीधे। और ये पूरी छत, मतलब कि एक छत के ऊपर से कैसे 4 ताली के हिंडोले, एक ये झूला, इधर से 4 ताली के हिंडोले के झूले की शोभा है यहाँ पे। अब ये देखो पेड़ का जो तना मोटा गया है उसकी भी शोभा अच्छे से बताई है कि खिड़कियां हैं, गेट हैं, हर एक पेड़ के बीच में ऐसे गेट बना हुआ है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी अंदर हैं और पानी भी अंदर से गुप्त रूप से जाता है, जो चांदनी पे हमारा 16 हांस का चहबच्चा बन जाता है। सब पशु पक्षियों के लिए खिड़कियां, बहुत आनंद है। हाँ जी, अब हमने क्या क्या समझा थोड़ा सा और समझते हैं। वो पिक्चर देख ली सबने अच्छे से, अब एक शोभा और समझते हैं। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, उस चीज को समझते हैं। सब सुंदर साथ को पता है 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी 75 चौक बनेंगे, यानी कि 15 की 5 हारे 75 चौक बनेंगे। बीच में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा और उस पे एक मंदिर का मोटा पेड़, आधी मेरा बट की आधी पीपल की, नहर के बीच में पुल है, पुल के बीच में ही झूला पड़ता है। तो ये शोभा बट पीपल की चौकी की। अब हम देखते हैं कि बट पीपल की चौकी के साथ ये क्या आया हुआ है। सबको पता है वो बड़ो वन के वृक्ष मुड़े थे, अभी बताया था सुंदर साथ को कि वो मुड़ते हैं तो बट के वन, जब वन की जगह आती है तो बट का वन बन जाते हैं, लेकिन जो आगे चलते हैं तो ये बड़ो वन के वृक्ष की जो 5 हारे हैं उस तरह से घूम के आई हुई हैं। ये मैं कल और एक अलग नक्शा दिखाऊंगी कि कैसे घूम के, किस जगह से कैसे घूमी है, कहाँ तक घूमी है, तो वो शोभा हम कल देखेंगे। अभी सिर्फ बट पीपल के सामने देख लेते हैं हम कि ये जो 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारे हैं ये साथ चल रही हैं। अब हमने देखना है कि इसके बिल्कुल साथ है तो इसका छज्जा आगे बढ़ेगा, इस चौकी का थोड़ा छज्जा आगे बढ़ाएंगे तो इससे मिलान कर लेते हैं। इनके वन से ये जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं इनसे इनका मिलान होता है। अभी सिर्फ एक दिशा का मिलान आज समझ रहे हैं हम, उसके लिए एक और पिक्चर दोबारा से वही दिखा रही हूँ, उसको समझ आ जाएगा आपको कि कैसे मिलान हुआ है। छज्जा बड़ा हुआ दिखाते हैं कि कैसे छज्जा बड़ा है। यहां से दिख रहा है, मेरा एरो दिख रहा है सुंदर साथ, पहले ही बताएंगे एरो नजर आ रहा है तभी छज्जा नजर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो हमारा पेड़ की हद यहाँ तक थी, ये रही हद। अब हमारा ये छज्जा 2 मंदिर का इधर से बढ़ गया, इस छज्जे ने बड़ो वन के उधर से बड़ो वन का भी बढ़ेगा, चाहे आप एक एक मंदिर कह लो, गिनती में नहीं सोचना हमने। बड़ो वन के जो इधर की साइड से वृक्ष जा रहे थे उसमें भी उधर से छज्जे बढ़ेंगे, तो दोनों छज्जे आपस में मिल जाएंगे तो हम यहाँ से घूम के बड़ो वन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ो वन है हमारी 5 भोम छठी चांदनी, तो ये है हमारी 4 भोम 5वीं चांदनी। तो हम छत पे जब खड़े होंगे तो बड़ो वन के 1 भोम हमें ऊपर और नजर आते दिखाई देंगे। यहाँ से हम यहाँ से भागते हैं तो पूरा बड़ो वन के झूले भी ले सकते हैं। ये तो खट छप्पर के इंडोले हैं, लेकिन बड़ो वन में दूसरी तरह के झूले हैं, झूलों की बिल्कुल अलग ही शेप है। उधर यहाँ पे खट छप्पर के झूले और वहाँ दूसरे वाले जो जंजीर लगते हैं, सिंपल जो झूले होते हैं, तो हम अलग अलग तरह से झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतना समझा कि बट पीपल की चौकी के दक्षिण में कैसे मिलान हुआ। जो यहाँ से बड़ो बन के वृक्ष आएंगे तो इधर से छज्जा बड़ा हुआ है ना, ये दिख रहा है सबको, तो आपके दिल में ये शोभा बस जाएगी कि जब हमने दौड़ना है चितवन में,
इस चौकी से हमने बड़ो वन की तरफ भागना है, तो छज्जा बड़ा हुआ है, कहीं गिरेंगे नहीं, ये छज्जा बड़ा हुआ है और उधर से भी छज्जा बढ़ के मिल गया, तो दौड़ के हम बड़ो वन के वृक्षों के झूले ले सकते हैं। लेकिन वो यहाँ से हमारे 1 भौम ऊंचे नजर आ रहे हैं, ये 4 भौम की है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय, बोलो सद्गुरु महाराज महाराज की की